पहले आप क्या कीजिएगा, एक लेंस बनाइएगा, पतला लेंस जो कि एल होगा, कल चर्चा किए थे ना। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक लेंस है, ये पतला लेंस है, इस लेंस का नाम रख देते हैं एल। इसके बीचों बीच एक मुख अक्ष निकालेंगे, ये मुख अक्ष है जी। और यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको ओ कहते हैं, ये ना होता है। और ये प्रकाश यहाँ से जाएगा और ये किसी जाकर बिंदु इसका बनता है, उसका आई डैश कहते हैं, ये ना होता है। उसके बाद क्या होता है, अब इसके कारण भी प्रतिबिंब अभी वस्तु का काम करेगा, इसके कारण भी प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे आई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अच्छा, वस्तु दी को हम लोग क्या कहते हैं, यू। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आई डैश है, यानी वी डैश हो जाएगा। और ये आई है यानी सीधे क्या हो जाएगा, वी। माध्यम अलग अलग है, ई माध्यम को मान लेते हैं, ये माध्यम N1 माध्यम, और ये वाला माध्यम है जो बीचों बीच है, इसको मान लेंगे N2 माध्यम, और ये वाला माध्यम जो मान लेंगे N3। प्रश्न है माध्यम जब अलग अलग हो तब। अब यहाँ पर देखिएगा, जब माध्यम अलग अलग होता है तो अपवर्तन सूत्र हम लोग निकाले थे, तो आपको याद है अपवर्तन सूत्र क्या आया था, N2 बटा में V माइनस N1 बटा में U बराबर में N2 माइनस N1 बटा में क्या था, ये ना फॉर्मूला था जब माध्यम अलग अलग अपवर्तन सूत्र। चलिए अब शुरू कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट समझ में बाकी बात। सबसे पहले क्या लिखिएगा, माना, अच्छा इसका रेडियस मान लेते हैं क्या होगा R1, और इसका क्या होगा रेडियस R। क्या कहिएगा, माना कि L कोई पतला लेंस है, माना कि L कोई क्या है, पतला लेंस है, जिसके दो परत P1 तथा P2 है, और इसकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। तब बात लिखा जाएगा ना, ऐसे पहले भी लिखे थे। यहाँ पर लिखिएगा, माना कि L कोई पतला लेंस है, माना कि L कोई पतला लेंस है जिसका पृष्ठ P1 तथा क्या है P2 है, इसका पृष्ठ क्या है P1 तथा, और इसकी वक्रता त्रिज्या और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, क्रमशः R1 तथा क्या है R2 है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब चलिए एकदम ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं कि हर आने के चक्कर में समझे नहीं और ऐसे ही करते, आराम से समझना। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु के कारण, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो प्रतिबिंब बना है वो आई डैश बना है, और यह प्रतिबिंब किसको पार करके गया है, N2 माध्यम को। तो यहाँ पर देखिएगा, इस फॉर्मूला पर बैठाना है, क्या लिखेगा, P1 पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, ये ना लिखिएगा एक बार P1। अच्छा, इधर लिखना है, इधर क्या लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, P1 पृष्ठ के लिए अपवर्तन, P1 पृष्ठ के लिए कौन सूत्र है, अपवर्तन सूत्र। अब अपवर्तन सूत्र हम लोग बैठाए बोलिएगा। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है से इसका N की बात करेंगे तो माध्यम किसको पार करके जा रहा है, N2 को। तो इस N2 के N2 रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना। N2 बटा में भी क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी। अब बोलिए, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब का नाम क्या है, आई डैश, और आई डैश के बीच की दूरी क्या है, V डैश। यहाँ पर क्या लिखिएगा, V डैश। पीछे तक दिखाई दे रहा है, उधर लिख दे, देख रहा है जी सर, दिख रहा है, अच्छा इधर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, यहाँ पर शुरू कीजिए। अब हम कहेंगे माध्यम क्या है, N2 होगा। अब बटा में इस ऑब्जेक्ट के कारण प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आई डैश, और आई डैश के बीच की दूरी क्या है, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पर लिखेंगे V डैश। यहाँ तक सबको समझ में आ गया।
अब बीच में कथी का चिन्ह है? माइनस है, माइनस। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, ये माध्यम किस में निर्भर कर रहा है? N1 पर। हम कहेंगे यहाँ N1 है ना, है तो N1 के N1 बटा में U है। U क्या दर्शाता है? वस्तु दूरी। बोलिएगा इसका यह ना वस्तु है, और इस वस्तु दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? तो U के U। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? एक बार जैसे ऑब्जेक्ट O है, O किस माध्यम को? N2 को पार करके जा रहा है, तो लिखेंगे N2 के N2 रहने दिए, बटा में V मतलब प्रतिबिंब दूरी। तो इस O के कारण प्रतिबिंब बन रहा है I डैश, और इसके बीच की दूरी क्या है? V डैश, या V डैश माइनस N1 के N1 है, अब बटा में U वस्तु दूरी। तो यहाँ पर देखिए O के लिए वस्तु दूरी क्या है? U, तो U होगा। अगला पॉइंट क्या है? N2 माइनस N1। तो देखिए N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, अब बटा में R है, तो इसका P1 पृष्ठ के लिए R का मान क्या है? R1। यहाँ पर लिख दीजिए R1। समीकरण क्या मानेंगे? सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? हाँ, एक बार और पहले एक बार समझ वीडियो तक बंद कीजिए। के लिए P2 पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र शुरू कर दीजिए। P2 पृष्ठ के लिए कौन सूत्र है? अपवर्तन सूत्र। अब चलिए शुरू कीजिए। P2 के लिए देखिए क्या देखिए यहाँ पर P2 के लिए क्या करना है? हम लोग जानते हैं P2 के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, इसी पर बैठाएंगे। अब N है तो यहाँ N2 नहीं लिखना है। P2 के लिए किसका किसका काम है? N3 और N2 पर बात करना है। तो देखिएगा N क्या दर्शाता है? ये माध्यम जो है, प्रतिबिंब जो बना है किस में बना हुआ है? N3 में। जो उसका इमेज बना है किसमें? N3 बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे N3 अब बटा में V। तो V क्या दर्शाता है? वस्तु प्रतिबिंब दूरी। तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी कौन है? तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी क्या है? ये वाला ना, इसके कारण ये ना प्रतिबिंब बना है, तो इसका प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? I, और I के बीच की दूरी क्या है? ये आपको याद रखना होगा। तो N3 बटा क्या हो गया? बीच में माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है? N1 बटा U। तो देखिए यहाँ पर ये N1 क्या दर्शाता है? वस्तु दूरी को, मतलब U क्या दर्शाता है? वस्तु दूरी को। तो इसमें क्या है? वस्तु दूरी के लिए इस माध्यम में क्या है? N2 है, N2 है ना। यहाँ पर लिख देंगे N2 अब बटा में, यहाँ पर देखिए इसका वस्तु दूरी क्या है? I डैश, और यहाँ पर U है तो वस्तु है दूरी ना, तो I डैश के लिए क्या हो जाएगा? V डैश। एक बार और समझिए तो उठ जाएगा। देखिए सिंपल सा बात आप याद रखिए, यहाँ पर भूल जाइए। N2 यहाँ पर है ना, N2 माइनस N1, अब फिर यहाँ पर E कर देना है। यहाँ पर N3 अब बटा में वस्तु दूरी क्या होगा? भले प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? V माइनस N2 बटा में प्रतिबिंब दूरी, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? V डैश। इतना याद रखना है। बराबर दोनों में से घटा दीजिए। N3 में से किसको घटाना है? N3 माइनस N2 अब बटा में क्या हो जाएगा? R2। समीकरण क्या हो जाएगा? कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा, है ना। सब चीज आप ये नहीं कर सकते। बंद कर दीजिए, इसको नोट कीजिए। वाला में यहाँ पर इसमें याद रखना है समीकरण फर्स्ट में, इधर LHS में याद, RHS में याद रखना N2 माइनस N1 बटा R1। इसमें याद रखना N3 माइनस N2 बटा में R2। क्योंकि ये आया कहाँ से ये भी बता रहे हैं, लेकिन आपका ये उड़ रहा होगा, है ना, इसलिए हम यहाँ ये तरीका बता रहे हैं याद करने का कि आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्या करना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर N2 है तो N2 के N2 लिखिएगा ऊपर में। यहाँ N1 है तो N1 लिखना है, बीच में माइनस है तो माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, इसमें भी देखिए N3 है तो N3 लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, N2 है तो N2 लिखना है। बस दो पॉइंट याद रखना है। एक इधर वाला में याद रखना है V डैश बटा V डैश कथी? U डैश। इसमें याद रखना है V डैश। बस सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है? थोड़ा देर से भूल जाइए। यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर क्या याद रखेंगे? N2 माइनस N1 बटा में क्या याद रखना है? R1। इसे दूसरा काम इस समीकरण 5 बराबर के इधर है, इधर बता रहे हैं। इसमें याद रखना है N3 माइनस N2 बटा में क्या याद रखना है? R2। इस समीकरण सेकेंड अब बनाएंगे कैसे देखिएगा। इसका बनाना है तो N3 के N3 लिखेंगे, माइनस N2 के N2 लिखेंगे। अब बटा में इसमें लिखना, इसमें भी V, इसमें भी ए में डैश लगा दो, यानी कुछ दूर जाने के बाद डीजे बज रहा था उसमें डैश करने लगा, तो याद रखिए V डैश। ठीक है, एक तरीका ये हुआ इसको बनाने का। इसको भी बनाने का वैसा ही, N2 के N2 रहने देना है, माइनस N1 के N1 रहने देना, इसमें लगा देना है U, इसमें लगा देना है V डैश, और यहाँ पर क्या लगा देना है? V डैश।
वी डैश है, वी डैश। इसमें क्या है? मैं शुरू में डैश करने लगा था। बोल रहे कि यहाँ भी N2/V डैश है, ऊपर भी है। ऐसे याद नहीं कर सकते कि दोनों सेम रहेगा। हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि N2 यहाँ पर है तो V डैश, N2 है तो यहाँ पर V डैश। बस ऐसा ही आपको ये कर लेना, ठीक है ना? आज जो समझना चाहते हैं बच्चा, समझने के लिए यहाँ पर देखिए कैसे करना है। समझना चाहते हैं जैसे ये है, मेन फॉर्मूला यही है। तो देखिए इसमें इस माध्यम की बात करते हैं तो यह माध्यम जो है से वस्तु के लिए माध्यम आपको यूज करना है N2। तो यहाँ पर देखिएगा वस्तु है N2 है ना, ये वाला N2 का बटा में इस वस्तु के लिए I बढ़ना है प्रतिबिंब V डैश। तो यही यहाँ पर लिखिए N2 बटा माइनस इसका इसकी P1 की बात करते हैं तो N1 माध्यम में है तो N1 का N1 लिख दिए, बटा में U है, U दर्शाता है वस्तु दूरी को, वस्तु दूरी U। ये हो गया समीकरण, दोनों घटा के लिख दिया। अच्छा इसमें लिखना है देखिएगा N3 माध्यम यहाँ पर N3 है और N3 बटा में V दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी। तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी ये है V डैश है, तो सॉरी इसके लिए प्रतिबिंब की क्या है दूरी V है, बटा में V माइनस N2 बटा में वस्तु दूरी। तो इस I के लिए वस्तु काम कौन कर रहा है? I डैश, तो V डैश। अब इतना बोलेंगे तो उड़ गया होगा, इसलिए हम एक तरीका बता दिए कि आपको याद रखना है N2 माइनस N1 बटा R1। इधर में चल लिख देना है N2 माइनस N1, अब बटा में इधर लगा देना है आपको V, इसमें लगा देना है V डैश, इसमें लगा देना है U। अब फिर इधर की बात किए थे N3 माइनस N2 बटा में R2, इधर लगा देना N3 माइनस N1, हाँ N3 माइनस N2, इधर लगा देना है V याद करने का तरीका है। अब अगला क्या कीजिएगा आप लोग, दोनों समीकरण को आपस में जोड़िएगा, ये ना कीजिएगा, ऐसे पहले किए थे। तो शुरू करते हैं हम लोग। समीकरण आपको याद रहेगा ना? कॉपी है। चलिए देखिएगा, अब दोनों सभी इसको हटा दे। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट प्लस क्या करने पर सेकेंड, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो कीजिए समीकरण फर्स्ट करेंगे तो LHS को एक साथ जोड़ेंगे, RHS को एक साथ। तो जोड़िए, इसको जोड़िएगा इसके साथ बराबर, इसको जोड़िएगा इसके साथ। तो जोड़िए तो क्या हो जाएगा N2 बटा V डैश माइनस N1 बटा U। ध्यान से समझिए ना, तो इतना अच्छा से नहीं समझते हैं ना तो लिखित ले लीजिए, कहीं आप समझ नहीं सकते। ऐसा ही जाके उड़ा के लिखा के चलो, आराम आराम से समझा रहे हैं ये आप है ना, इसको समझ। तो N2 बटा V डैश माइनस N1 ये हो गया, इधर वाला जोड़ दिया। अब बीच में दोनों को जोड़ना है तो प्लस, इसको लिख लीजिए क्या हो जाएगा N3 बटा V माइनस N2 बटा V डैश बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए ये और ये वाला। तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा में क्या हो जाएगा R1 प्लस N2 बटा में क्या हो जाएगा R2। अब देखिए तो इसमें कुछ कटेगा जी सर, N2 बटा V डैश। देखिए यहाँ पर ये एक तरह से ये वाला प्लस में यही चीज माइनस में कट गया तो लिख लीजिए। देखिएगा देखिए तो ये वाला प्लस वाला पहले लिख दिए, माइनस वाला बाद में लिख दीजिए N3 बटा V माइनस N1 बटा U, ये ना लिखिएगा। अब बराबर में क्या लिखेगा गड़बड़ हो गया क्या कुछ? ओहो ठीक है सब चलिए देखिए। अब इसको कीजिए, अब देखिए इसको रहने दे N2 के N2 माइनस N1 के N1 बटा में क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस,
ई वाला माइनस है तो ई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दीजिए। तो N2 आई वाला प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या माइनस में, N3 बटा में क्या हो जाएगा R2। इसी तरह से कल ने समझाए थे, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें इसको रहने दीजिए, बस ये हो गया। अब हम याद कीजिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। ये बात हम चर्चा किए थे ना, यानी हम कह रहे थे कि सर वस्तु दूरी मतलब u और प्रतिबिंब दूरी मतलब v, यानी कह रहे हैं सर u बराबर इंफिनिटिव कीजिए तो f बराबर जो होगा वह v हो जाएगा। क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा f, यानी वस्तु को अनंत पर रखिएगा सर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। तो रखे मान इसमें, तो रखिए तो यहाँ पर रखिएगा तो देखिएगा सर जी वीडियो में नहीं आ रहा है सर, इसमें आप वहाँ रखिए ना, यहाँ तक ई वाला नहीं है, नहीं आया, ई वाला आ गया। देखिए जब वस्तु को हम रखेंगे कहाँ पर, जब वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ पर, वस्तु दूरी मतलब v u कहाँ रखिएगा इन्फिनिटिव तक, तो उसका कहाँ बनेगा v कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा f पर। चलिए शुरू कीजिए, N3 के रहने दे जैसे के तैसे, N3 बटा में v मतलब वस्तु प्रतिबिंब दूरी, तो क्या हो जाएगा f माइनस N1 बटा u क्या होगा इन्फिनिटिव, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में N2 माइनस N1, लिख दीजिए N2 माइनस N1, अब बटा में क्या हो जाएगा R1 माइनस, अब इसको लिख दीजिए N2 माइनस N3, N2 माइनस N3 बटा में क्या हो जाएगा R2। अब बोलिए इसका मान क्या हो जाता है 0, 1 बटा इन्फिनिटिव का मान 0, 0 बटा 0 पूरा 0 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर N3 बटा F माइनस 0 बराबर में N2 माइनस N1 बटा में क्या हो जाएगा R1 माइनस N2 माइनस N3 बटा में क्या हो जाएगा R2, और 0 हटा दे तो क्या हो जाएगा N3 बटा में F बराबर N2, ये हो गया। अब इसको घटा दीजिए, अब इसको घटाइए, N क्या हो जाएगा N3 बटा में F बराबर में क्या हो जाएगा 0 हट जाएगा, क्या बच जाएगा N2 माइनस N1 बटा में क्या हो जाएगा R1 माइनस क्या हो जाएगा N2 माइनस N3 बटा में R2। ये फार्मूला सिद्ध हो गया, लेकिन कभी कभी आ जाएगा कि नहीं, ये वाला ना इसमें सिद्ध कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे इतना सिद्ध करने के बाद मान सकते हैं कि माना कि N1 बराबर μ1, N1 बराबर क्या μ1, N2 बराबर μ2, N2 बराबर क्या μ2 तथा N3 बराबर क्या मान लीजिएगा μ3। अब बैठाइए N3 का मान क्या रखना है μ3, यानी लिख दीजिए μ3 बटा में F बराबर में N2 की जगह क्या μ2 माइनस μ1 बटा में क्या हो जाएगा R1 माइनस क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ3 बटा में क्या हो जाएगा R2। दोनों फार्मूला ऐसा ही सीधा, बहुत आसान है कि नहीं। चलिए